आज का हमारा विषय है जल ही जीवन है। भाई और बहनों, जल में जगदीश बोला जाता है, यानी जल के अंदर भगवान का निवास बोला जाता है। जो लक्ष्मी और विष्णु जो निवास करते हैं वो समुद्र के अंदर जल में जो है निवास करते हैं। और हमारी ये जो प्रकृति माँ जिसको हम कुदरत कहते हैं, वो कुदरत की रचना पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसके अंदर ये जल आ गया। और ये सारी जो हमारी सृष्टि है, ये हमारी जो पृथ्वी है, उसके अंदर 75% जो है जल है और 25% ही केवल पृथ्वी है जिस पे हम जीते हैं। जल का भाग बहुत ज्यादा है। और ये 5 भूत का जो पुतला है, जो हमारा शरीर है, उसमें 60% जल रहता है, यानी शरीर का बहुत बड़ा भाग जल का होता है। आप जल का महत्व तो समझ सकते हो कि व्यक्ति को बहुत अच्छा खाना खिला दो, लेकिन खाना खिलाने के बाद के अंदर आपने उसको लंबे समय तक, घंटे भर तक जो है पानी नहीं पिलाया और वो पानी मांगता रहता है, तो पानी न मिलने पर उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और हमारे शरीर में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। ये जो हमारा जल है एक शुद्धिकरण का बहुत बड़ा माध्यम है। हम जितना जो जल पीते हैं वो हमारा भोजन के समय जल नहीं पीना चाहिए। कम से कम आधे घंटा, 1 घंटे के बाद के अंदर जल पीना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमारी आमाशय में बहुत से रसायन हैं, वो उस भोजन को पचाते हैं। अगर हम उसी वक्त जल पी लेते हैं तो वो रसायन जो है पतले हो जाते हैं और भोजन पूरा पचता नहीं है। पूरा पचने के नहीं होने के कारण अपच रह जाता है, तो वह बहुत सा भाग गंदगी के रूप में चला जाता है। और पूरा पचता है तो उसका जो है वो रस बनता है, जिससे कि खून बनता है। तो भाई और बहनों, जल की आप उपयोगिता समझ सकते हो। जल की उपयोगिता वो व्यक्ति समझता है, बहुत पैसा हो और उसको अगर 10 बूंद भी पानी मिल जावे तो वह अच्छी तरह से समझ सकता है इसकी इंपॉर्टेंस। कौन सा व्यक्ति समझ सकता है? मान लो ट्रेन जो है वो 1 मिनट पहले निकल गई और व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रह गया, और जो परीक्षा देने वाला है, जो पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, उसको 32 ही मिले, तो वह जो है उसकी जो महत्ता समझ सकता है। तो हर चीज का अपना अपना महत्व होता है, तो हमें महत्व समझना चाहिए। और ईश्वर ने एक रेत का कण भी अनुपयोगी इस जो है संसार के अंदर नहीं बनाया है। हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी क्या है, जिसके अंदर कुछ तो हमारे मित्र है, जैसे कि चूहा है वगैरह है, तो वो क्या करते हैं, जमीन को पोली करते हैं। कुछ इस तरीके से जीवाणु होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो उनका भी रहना जरूरी है। वो दूसरे फालतू जो जानवर है उनको खा जाते हैं और ये बैलेंस बना के रखते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारी इस सृष्टि के अंदर कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं है। तो अनुपयोगी बनती कैसे है? अनुपयोगी बनती हमारे नजरिए के कारण। हमारा नजरिए का मुख्य अंग क्या है? वो है राग और द्वेष। हम 2 तरह के चश्मे पहनते हैं, एक चश्मा राग का है, दूसरा चश्मा द्वेष का है। तो जब हम वो चश्मा पहना हुआ हो पीले रंग का, तो सामने वाला हमको पीला ही दिखाई देता है, जबकि वास्तव में उसका कपड़ा सफेद रंग का होता है। तो उस चश्मे के कारण जो है हम किसी को लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं, और किसी को कहते हैं कि ये मेरे पास आ जाए, और किसी को कहते हैं कि मेरे से दूर चला जावे। तो दूर चले जाने के लिए हम द्वेष बोलते हैं और पास आने के लिए हम राग बोलते हैं। तो ये राग द्वेष के कारण वह चीज अनुपयोगी हो जाती है, जबकि वह वास्तव के अंदर वह चीज कोई खराब नहीं है। इसी तरीके से हमको इस सृष्टि में क्या समझना है कि तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। ये संसार है,
और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जो संचरण करता है उसको हम संसार कहते हैं। हर क्षण हर वस्तु बदलती है और इसके अंदर हर एक प्राणी जो भी आता है एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक का, वह प्राणी अपने पूर्व अर्जित कर्मों के भुगतान के लिए जन्म लेता है और उसी के अनुरूप जो है वह कार्य करता है, उन कर्मों को भुगतता है। लेकिन हम क्या समझते हैं, मान लीजिए कसाई है तो हम समझते हैं कि ये बकरे मार रहा है, पशु पक्षियों को पंचेंद्रियों को मार रहा, हम उसे घृणा करते हैं। लेकिन वह तो पीछे से लेकर के आया, वो अपना खानदानी कार्य कर रहा है, यही उसने प्रतिष्ठा की थी, यही उसने कर्म बांधा था।